हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एक न्यूज़ जो है अभी 2-3 दिन आपको पता लग गई होगी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। और हमें भी ये पता लग गई थी, लेकिन देखिए हर एक चीज़ के दो पहलू आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आखिरकार इस न्यूज़ में कहा क्या गया है ना। फिर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, क्या ये चीज़ सही है या ये चीज़ आपके पास गलत है। क्लियर। अभी आपने इस चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देखा होगा, जो सोशल मीडिया के ऊपर फैला हुआ है। क्योंकि आपको पता है अगर नेगेटिव व्यू फैलाया जाएगा, व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे और वहाँ से एक ऑडियंस को भी आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। देखिए पहले कहा क्या गया था आपके पास कि अराउंड 3104 जो है वो जेवीटी, टीजीटी, शास्त्री, पीजीटी, हर एक डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं उनका डाटा हमारे पास है। लेकिन आपके पास वो पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा है, आप बताइए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें क्या कहा गया आपके पास कि 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, फिर आपके पास ग्रेजुएशन के हो गए, बीएड के हो गए, एंड जो आपने टेट पास किया हुआ है उसके नंबरों के आधार पर इन जो ये वैकेंसीज हैं उनको भरा जाएगा। तो आज जो एक न्यूज़ हमारे पास निकल के आई है, अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ सीधा उसके ऊपर, तो डायरेक्टली जो सीएम है इन्होंने कहा है कि ये जो है सिर्फ अस्थाई भर्ती है, ठीक है। रेगुलर कैटन की भर्ती भी भरी जाएगी, और ये जो भर्ती होगी आपके पास, ये रेगुलरली जो कमीशन होता है उसी के थ्रू ली जाएगी। क्लियर। लेकिन यहां पे अब एक जिसे कहते हैं ना डर, जो स्टूडेंट्स के अंदर आ गया है, और ये सीधी सी बात है कि आएगा भी। क्योंकि अभी जो आपने एक प्रीवियस क्राइटेरिया देखा था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो वहां से भी आपने बहुत सी चीजें ऐसी देखी है जो कि एक सभी स्टूडेंट्स के अंदर डर आएगा, है ना। सभी तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल हो चुके हैं कॉन्टिन्यूसली तैयारी करते हुए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पूरी न्यूज़ है ये आप तक पहुँच चुकी है, आप सभी ने इसको देख लिया है, जो भी है किस तरह से भरी जाएगी, है ना। जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके थ्रू इन सभी को जो है वो फिल किया जाएगा। एंड इसमें जो भी भर्तियां होगी वो जिस तरह से आपके पास एक नॉर्मल भर्ती होती है, एक मेरिट के आधार पर, जो 10th हो गया, +2 हो गया, उनके बेसिस के ऊपर। अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, अगर आपको याद होगा तो 2015, 16, 17, इससे पहले का जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया था वो अलग था। और उसमें पेपर पैटर्न में आपको जैसे एमसीक्यू हो गए, नंबर कम आते थे बच्चों के, और टॉप मेरिट भी आप देखोगे तो मैक्सिमम 80, 85, 90 तक जाती थी, बहुत कम होते थे। अब आप करंटली अगर देखोगे अराउंड 5-6 साल पीछे अगर आप चलेंगे, तो जितने भी बच्चे हैं सभी की जो मेरिट है वो अराउंड आपके पास 95, 100 के आसपास भी जा रही है। कारण क्या है? सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो स्कूल्स का पैटर्न है वही सिलेबस चला हुआ है, वही क्वेश्चंस हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो इवेल्युएशन का क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया है। यानी जो बच्चा 2010 का है, 2007 का है, 2013-14 का भी है, उसके जो नंबर होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि जो अभी के स्टूडेंट होंगे आगे उनसे कम है। ये 100% श्योरिटी, बहुत कम होंगे जिनके ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस टाइम जो इवेल्युएशन का क्राइटेरिया था वो हार्ड था। अब जो इवेल्युएशन का क्राइटेरिया वो एकदम स्ट्रांग है। अब सबसे बड़ा इसमें डर क्या है कि 3 साल के लिए रख रहे हैं। अभी आपको पता है प्रीवियस में जो पीटीए टीचर्स थे उनको काफ़ी टाइम तक रखा गया, एसएमसी हैं वो भी अड़ चुके हैं, है ना। तो उनको तो पीटीए को तो रेगुलर कर दिया गया है आपके पास, आपको पता होगा बहुत सी वैकेंसीज वहाँ से आपके पास हट गई। अब करंटली जब ये न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली कि अब जो वैकेंसीज भरी जा रही है अराउंड 3 साल के लिए भरी जा रही है, और एक मिनिमम जो सैलरी है वो भी उनको वहाँ से प्रोवाइड होगी, तो क्या ये पैटर्न सही है या गलत है? अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पैटर्न सही है, अगर देखा जाए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज को एक टाइम में भरना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस पैटर्न से भर रहे हैं उससे भरना पॉसिबल है, बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखिए, क्या जो टीचर वहाँ पे जा रहे हैं क्या वो एक सही लेवल के हैं? इस तरह से उनको फाइंड आउट करना। अब इसमें दो पहलू आपके पास मिलते हैं, देखो कि एक पहलू में हो सकता है सही हो, एक पहलू में गलत हो। ऐसा नहीं होता कि जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो उन्होंने चीटिंग से ही लिए होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो, देखो, चीटिंग से कभी भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते, ये 100% श्योरिटी होती है। आप मेरिट लिस्ट में तभी आओगे जब आप मेहनत करोगे। चीटिंग से आप पास हो सकते हो, बस इतना कर सकते हैं। लेकिन जो इवेल्युएशन का क्राइटेरिया है पहले के टाइम में और करंट सिचुएशन में बहुत चेंज हो गया है, और आप किसी को भी मेरिट के आधार पर जो है वो सेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से जो एलिजिबल स्टूडेंट है, एक एलिजिबल टीचर है, वो रह जाएगा।
बहुत से अच्छे होंगे जो ज्वाइन कर सकते हैं। 3 साल का टाइम है। एक अच्छी चीज़ इससे आपको ये देखने को मिलेगी कि बहुत से टीचरों को एक वे में जो है मौका मिल जाएगा अपने लिए जो है एक अच्छी जॉब करने का 3 साल के लिए, है ना, जो सेट हो जाएंगे। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, यानी उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या हो जाएगा, 3 साल के लिए ये जो अब एक रेगुलर होती है ना, रेगुलर कैटन की भर्ती होती है, वो भर्ती होगी कब, ये अभी एक इशू बना हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स के साथ भी कि अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। जो ये सिस्टम आपके पास लाया गया है, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको सही भी प्रूव कर सकता हूँ और गलत भी प्रूव कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सही भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के ड्रॉबैक भी होते हैं, है ना। जैसे आप कमीशन की बात करते हो, तो कमीशन में भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि कमीशन में डायरेक्ट जो कमीशन क्वालिफाई करेगा, अब क्या वो पढ़ा सकता है अच्छे से, इसको आप इवेल्यूट नहीं कर सकते ना, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, इसको आप कह सकते हो। और इंटेलिजेंट पर्सन खुद को मॉडिफाई कर सकता है, यानी हर एक चीज़ को सही और गलत प्रूव करने के तरीके होते हैं। मीडिया ने 2-3 दिन में इतना ज़्यादा हवा बना दिया इस चीज़ों का सोशल मीडिया के ऊपर, गलत है गलत है। आप भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, है ना। अगर आप एक पॉजिटिव वे में भी देखेंगे, नेगेटिव वे में भी देखेंगे, हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनको कमीशन भी निकालना चाहिए साथ में। हाँ, चलो एक आप वैकेंसीज भर रहे हो क्योंकि आपको पता है आप वन टाइम में इनको फिल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक जर्नल वे में बताइए कि इनको हम कमीशंस के थ्रू भर रहे हैं, ताकि आप इनको डायरेक्ट रखें। क्योंकि बैच वाइज भर्ती में भी तो कोई कमीशन थोड़ी होता है। लेकिन चलो 50% बैच वाइज भरिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बैच वाइज भी वेट कर रहे हैं, और आप डायरेक्ट भी फिलअप कीजिए। क्लियर। जल्दी ही इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। देखो, कोई भी पॉलिसी निकलती है उसमें बहुत सी चीज़ें अभी क्लियर ही होती है, तो इसमें अभी 100% कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। सीएम ने खुद कहा है कि आप इस तरह से जो है गलत खबर मत फैलाइए, और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से गलत को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा सकता, है ना। बार बार ये कहेंगे गलत है गलत है गलत है, तो इस तरह से नहीं होगा। हर चीज़ को कहने का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हल्ला डालने से कुछ नहीं होगा। आपको शांत होके थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को सोचिए आराम से, किस तरह से आप इसको पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं, किस तरह से आप इसको नेगेटिव वे में लेके जा सकते हैं। आप डिमांड रखिए, कोई बात नहीं, आप भर रहे हो वैकेंसी भर दीजिए, लेकिन साथ में रेगुलर जो वैकेंसीज है उनको भी निकालिए, ताकि रेगुलर जो आती है उससे कोई भी इशू ना आए, और जो बाकी वैकेंसी वो भी फिलअप होते हैं। लेकिन जो 3 साल के लिए भर रहे हो, आप इस तरह से एक सिस्टम बनाइए कि उसको बाद में जो है आप जो टीचर वहाँ पे लग रहे हैं वो ये ना कहें कि अब हमें रेगुलर कर दो, इसके ऊपर हमने 3 साल तो लगा ली, अब हमें रेगुलर कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में पूरा सिस्टम बनना चाहिए। देखते हैं 1-2 दिन में बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी, तो एक डेडिकेटेड प्रॉपर जो एक लेवल होता है उसको हम आपके पास लेकर आएंगे। तभी तक मैं यही कहूँगा, शांत रहिए, है ना, शांत रहिए। शांत रहेंगे, गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। बहुत से लोग कह रहे हैं जी हम कोर्ट जाएंगे, कोई बात नहीं, जो ये अस्थाई भर्ती हो रही है ये भी नहीं होगी, है ना। एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, लेकिन एक वैलिड रीजन के साथ कर सकते हो। ऐसे मर्जी का काम नहीं होता कि चलो जी उठ के कोर्ट जा रहे हैं, है ना। थोड़ा शांति रखिए, अभी इन चीज़ों को सॉल्व होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। हम सभी आपके साथ हैं। गलत होगा तो इसके लिए आवाज़ भी उठाई जाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं अभी यही कहूँगा, अभी आप हमें कोई भी चीज़ किसी को भी क्लियर नहीं है ना, कोई भी चीज़ किसी को क्लियर नहीं है, तो आप इसको ना ही गलत कह सकते हो ना ही आप इसको सही कह सकते हो। ये कभी नहीं कहा गया है कि ये परमानेंट है, यही कहा गया है अस्थाई है। तो अस्थाई 3 साल, है ना, एक नॉर्मल वे में। रेगुलर भी वैकेंसीज जो है वो कमीशंस के थ्रू भरी जाएगी, ये डायरेक्टली वहाँ पे कहा गया है। तो यही कहूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी जो भी डाटा हमें मिलेगा वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।